जादुई जेसीबी रोबोट और मेगाट्रॉन रोबोट लड़ाई। सुंदर की एक बहुत ही बड़ी जेसीबी बनाने की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। सुंदर का कारोबार पूरे देश में फैला था। सुंदर के कंपनी में बनने वाले जेसीबी की खास डिमांड रहती थी। सुंदर काफी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा था, पर एक दिन कंपनी में जेसीबी की चोरी हो जाती है, जिससे सुंदर चिंतित हो जाता है। वो अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है, मैनेजर, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कंपनी में चोरी हो गई। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद अगर चोरी हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। उस चोर को हमें किसी भी तरह पकड़ना होगा। सर, मैंने आज ही खास सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर ली है। वो लोग आते ही होंगे। वो लोग चोर को जरूर पकड़ लेंगे सर। कुछ ही देर में सिक्योरिटी एजेंसी के लोग वहां आते हैं। उसका हेड महेश था। महेश मैनेजर से सब जान लेता है। महेश कंपनी को एक बार अपनी नजरों से देखता है। पूरी छानबीन करने के बाद महेश सुंदर से कहता है, सर, चोर बड़ा ही चालाक है। उसने कंपनी के सारे सीसीटीवी को हैक कर दिया है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज से कुछ नहीं मिल पा रहा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे सीसीटीवी लगाने वाला हूँ कि वो चोर हमारे हाथ लग ही जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जेसीबी की चोरी की वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ साथ मेरा नाम भी खराब हो रहा है। तुम काम पर लग जाओ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैनेजर से बात कर लेना। मुझे किसी भी हालत में वो चोर चाहिए। ये सुनकर महेश अपने काम पर लग जाता है। वो हिडन कैमरा लगवाता है। उस दिन वापस वो चोर रात को चोरी करने आता है। उस दिन पहली बार चोर कैमरे में कैद हो ही जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर महेश तो हैरान हो जाता है। ये सारी बात वो सुंदर को दिखाता है। अरे, ये चोर तो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसका मतलब लोग चोरी करने के लिए रोबोट का भी इस्तेमाल करने लगे। महेश, अब इस पर तुम्हारा क्या सुझाव है? सर, आप चिंता मत कीजिए, इसका हल मेरे पास है। वैसे ही ये मामूली रोबोट नहीं है, ये मेगाट्रॉन रोबोट है। हमें रोबोट का सामना रोबोट से ही करना पड़ेगा। बस मुझे आप एक जेसीबी का इस्तेमाल करने की परमिशन दीजिए। सुनो महेश, परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जेसीबी से अगर रोबोट पकड़ा जाएगा तो मेरे लिए ये अच्छा ही है। चलो, अब देरी मत करो और काम पर लग जाओ। महेश जेसीबी से पावरफुल जेसीबी रोबोट बनाने की बात करता है। सुंदर महेश का ये सुझाव सुनकर खुश हो जाता है। महेश जेसीबी रोबोट बनवाता है। महेश उस जेसीबी रोबोट को वहां ले आता है, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं रहती। ये बात पता थी तो सिर्फ सुंदर को। अब तो बस उस मेगाट्रॉन रोबोट के आने की देरी है। जैसे ही मेगाट्रॉन रोबोट सामने आएगा, मेरा जेसीबी रोबोट उसे धर दबोच लेगा। उसी रात मेगाट्रॉन रोबोट जेसीबी को चुराने वहां आ जाता है। जेसीबी रोबोट उसके आते ही अलर्ट हो जाता है। मेगाट्रॉन रोबोट जेसीबी को चुराने के लिए उसे उठाकर ले जा रहा था कि उसके सामने जेसीबी रोबोट आता है। मेगाट्रॉन रोबोट जेसीबी को जेसीबी रोबोट के सामने फेंक देता है, पर इससे जेसीबी रोबोट को कोई नुकसान नहीं होता। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। महेश ये सब अपने मोबाइल पर देख रहा था। महेश सुंदर को फोन करके कंपनी में बुलाता है। सुंदर भी ये सब देखकर खुश हो जाता है। तब महेश कहता है, देखिए सर, अब मेगाट्रॉन रोबोट का खेल खत्म ही हुआ समझो। पर रोबोट की लड़ाई में जेसीबी रोबोट मेगाट्रॉन रोबोट के सामने कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था। मेगाट्रॉन रोबोट ना सिर्फ जेसीबी रोबोट को कमजोर कर रहा था, पर इसी बीच में बाकी जेसीबी को भी वो तबाह कर रहा था। ये देखकर सुंदर डर जाता है। अरे महेश, ये क्या हो रहा है? चोर हाथ में आने के बजाय तो वो मेरा नुकसान ही कर रहा है। ये तुमने कैसा जेसीबी रोबोट बनाया है? सर, बस कुछ देर और, जेसीबी का असली पावर अब दिखाई देगा। अब ये जेसीबी रोबोट मामूली नहीं बल्कि जादुई बनकर मेगाट्रॉन रोबोट पर हमला करेगा। महेश जेसीबी रोबोट के पावर को एक्टिव करता है। अचानक से जेसीबी रोबोट विशाल रूप में बदल जाता है। जेसीबी रोबोट अपना अगला हथियार निकालता है और वो एक तेज धारदार तलवार थी, जिससे जेसीबी रोबोट मेगाट्रॉन रोबोट पर वार करते ही जाता है। ऐसे लग रहा था कि मेगाट्रॉन रोबोट बचेगा ही नहीं। ऐसे में ही जेसीबी रोबोट उस तलवार से मेगाट्रॉन रोबोट के सर पर वार करता है और उसके सर को उखाड़कर ही फेंक देता है। इस तरह से मेगाट्रॉन रोबोट का खात्मा हो जाता है। सुंदर का नुकसान तो हो गया था, पर चोर के पकड़ने की वजह से वो काफी खुश हो जाता है
और महेश को इस बात के लिए वो अच्छा इनाम भी देता है। विशाल ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस भूमिगत रोबोट गोरिल्ला। एक दिन रमेश शहर से अपने दोस्त बबन से मिलने गांव आता है, पर गांव में कोई नहीं था। पूरा गांव सुना पड़ा हुआ था। तब रमेश कहता है, अरे मैं कहीं गलत गांव में तो नहीं आ गया? मेरे दोस्त ने तो यही बता दिया था। किसी से पूछूं यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी उसे जंगल से डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहां भागते हुए बबन आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर मंदिर के अंडरग्राउंड चला जाता है। तब रमेश कहता है, अरे बबन, ये सब क्या है? यहाँ मुझे क्यों लेकर आया? और जंगल से ये किसकी डरावनी आवाजें आ रही थी? अरे थोड़ी देर चुप बैठ, मैं बाद में सब बताता हूँ। बबन रमेश को चुप कराता है। उधर जंगल में एक सूखे कुएं से एक रोबोट गोरिल्ला बाहर निकलता है। वो जंगल में तबाही मचाते हुए गांव में आता है। गांव में वो इंसानों को ढूंढने लगता है, पर जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो गुस्से से बौखला जाता है। ओह, ये इंसान फिर से गायब हो गए। ऐसा कहकर रोबोट गोरिल्ला अपना सारा गुस्सा जानवरों और घरों की तोड़फोड़ करने में निकाल देता है। रोबोट गोरिल्ला पूरा दिन गांव में तबाही मचाते रहता है और जैसे ही रात हो जाती है वो वापस जंगल में चला जाता है और सूखे कुएं से अंडरग्राउंड चला जाता है। सारा माहौल जब शांत हो जाता है तब गांव वाले मंदिर के अंडरग्राउंड से बाहर आते हैं। तब बबन रमेश से कहता है, क्या बताऊं रमेश, ये रोबोट गोरिल्ला हमारे गांव को लगा हुआ एक श्राप है। रोबोट गोरिल्ला हर अमावस्या के दिन गांव में आता है, इसलिए हम मंदिर के एक अंडरग्राउंड में छुप कर रहते हैं। रोबोट गोरिल्ला की हिम्मत नहीं है कि वो किसी मंदिर पर हमला करे। लेकिन दोस्त, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक तुम सब इस रोबोट गोरिल्ला के आतंक में जियोगे? अब कुछ नहीं, मैं ही इस रोबोट गोरिल्ला का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। अरे आज तक इस रोबोट गोरिल्ला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम क्या कर लोगे? वो कुछ नहीं, यहाँ कुछ दिन आराम करो और वापस अपने शहर चले जाओ। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो भाई। बबन रमेश को कुछ न करने के लिए कहता है। रमेश कुछ दिन गांव में रहकर वापस शहर चला जाता है। रमेश अपने दोस्तों से मिलकर एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता है और अमावस्या दिन का राह देखते रहता है। आखिरकार अमावस्या के दिन रमेश ट्रैक्टर रोबोट लेकर गांव आता है। तब रमेश सारे गांव वालों से कहता है, आज आप सबको कहीं छुपने की जरूरत नहीं। आने दो आज उस रोबोट गोरिल्ला को। मेरा ट्रैक्टर रोबोट भी उसे अच्छा मजा चखाएगा। ट्रैक्टर रोबोट को देखकर गांव वालों को तसल्ली मिलती है। उस दिन सारे गांव वाले रोबोट गोरिल्ला के आने का इंतजार करते रहते हैं। कुछ ही पलों में रोबोट गोरिल्ला अंडरग्राउंड से बाहर आता है और वो जंगल में तबाही मचाते हुए गांव में आता है। उस दिन गांव में लोगों को देखकर रोबोट गोरिल्ला खुश हो जाता है। बड़े दिनों के बाद आज मैं लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा करूंगा। उनके खून से मैं नहाऊंगा आज। तब गोरिल्ला लोगों पर हमला करने जाता है कि तभी ट्रैक्टर रोबोट गोरिल्ला को रोक देता है। तब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर उस लड़ाई में गोरिल्ला रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को हरा देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ट्रैक्टर रोबोट अब कुछ नहीं कर पा रहा था। लोग तो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब बबन रमेश से कहता है, ये क्या कर दिया रमेश? अब ये गोरिल्ला रोबोट हम सबको मार देगा। हे भगवान, अब तू ही हमारा सहारा है। बबन भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो गोरिल्ला रोबोट हंसते हुए लोगों पर वार कर रहा था। ऐसे में एक वहाँ जादूगर आता है और वो अपने जादू से ट्रैक्टर रोबोट को एक पावरफुल विशाल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है, जो अब विशाल ट्रैक्टर रोबोट उस रोबोट गोरिल्ला से लड़ने लगता है और इस बार विशाल ट्रैक्टर रोबोट गोरिल्ला रोबोट को मार देता है। विशाल ट्रैक्टर रोबोट गोरिल्ला को लेकर उसी सूखे कुएं के अंडरग्राउंड में फेंक देता है और जादूकर उस कुएं को मंत्रों से बंद कर देता है ताकि वो गोरिल्ला रोबोट वापस गांव ना आ सके। सारे गांव वाले रमेश और जादूगर का धन्यवाद करते हैं और इस तरह से रोबोट गोरिल्ला का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।